कैश फ्लो कवरेज रेशो, एज द नेम सजेस्ट, बड़ा सिंपल है कि कंपनी ये जो फाइनेंशियल मेट्रिक है, ये फाइनेंशियल मेट्रिक इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स यूज करते हैं स्टॉक मार्केट में ये इवैल्यूएट करने के लिए कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को अच्छे से मीट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। बट इस रेशो में जो मेजर फोकस होता है वो होता है कि कंपनी के पास इतना कैश आ पा रहा है, क्या कंपनी इतना कैश जनरेट कर रही है कि वो अपनी डेट पेमेंट्स को चाहे डेट पेमेंट्स का प्रिंसिपल हो चाहे उसका इंटरेस्ट हो, वो उसको ढंग से फुलफिल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। क्योंकि मे बी कंपनी के पास लेट्स से फंडिंग कंपनी के पास पड़ी है और उस फंडिंग से कंपनी अपनी डेट पेमेंट्स को फुलफिल कर रही है, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। तो अगर कंपनी अपने जनरेटेड कैश फ्लो से पे कर रही है तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। तो सिंपल है कि अगर कैश फ्लो कवरेज रेशो ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को आराम से पे कर पा रही है, बियर कर पा रही है। एंड अगर वो ऑब्वियसली अगर वो कैश फ्लो से आ रहे हैं कि कंपनी ने इतना कैश जनरेट कर लिया कि वो महीने के महीने ये जो भी उसकी डेट पेमेंट्स है उसको आराम से कर पा रही है, उसको फंडिंग नहीं यूज करनी पड़ रही, तो इसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी जानती है कि वो क्या कर रही है, कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्ट करना कंपैरेटिवली काफ़ी कम रिस्की माना जाता है। तो इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और स्टेबिलिटी एनालाइज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कैश फ्लो कवरेज रेशो काफ़ी अच्छी मदद कर सकती है। बट और इन डेप्थ जाने के लिए एज ए ऑलवेज से उनको बाकी रेशोज भी देखनी चाहिए।